क्या आपको मालूम है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जीएसटी कैसे लगता है साहब? तो देखिए, इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा जो आपका प्रॉपर्टी है वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है या फिर अदर देन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है। अगर जो प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल है देन जो सप्लायर ऑफ सर्विस है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, रजिस्टर हो या अनरजिस्टर हो जीएसटी में। आपको ये देखना है कि रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज जीएसटी में रजिस्टर है कि अनरजिस्टर है। अगर जो रजिस्टर है तो आरसीएम में उसे जीएसटी पे करना पड़ेगा, भाड़ोतरी को जीएसटी पे करना पड़ेगा। अनरजिस्टर है तो उसे जीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा। ओके। दूसरी साइड अगर जो मैं बात करूं अदर देन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का, जैसे कि ये फैक्ट्री हो गया या फिर ये ऑफिस हो गया, उस केस में आपको कैसे जीएसटी लगेगा देखिए। तो यहां पे अगर जो रेसिपिएंट रजिस्टर है जीएसटी में और सप्लायर अनरजिस्टर है, मतलब जिसका प्रॉपर्टी है वो अनरजिस्टर है जीएसटी में और रेसिपिएंट रजिस्टर है जीएसटी में, इन दैट केस आरसीएम में टैक्स लगेगा। दूसरी साइड अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर नहीं है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो सप्लायर है वो जीएसटी में रजिस्टर है या नहीं है, फॉरवर्ड चार्ज में ही टैक्स लगेगा, ठीक है। हाउएवर अगर जो सप्लायर का टर्नओवर 20 लाख से ऊपर एक्सीड नहीं करता है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, तो वहां पे जीएसटी भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा रहेगा तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।